एक और इंजीनियर आया शिकंजे में। 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। सुरनकोट में दौरान शब सैलाब का कहर, इमलाक को बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। सैलाब की वजह माहौल से छेड़छाड़। बीएड के तुलबा ने पर्चों को लेकर श्रीनगर में किया मुजाहिरा। संतूर होटल मुलाजमीन ने भी सरकार के फैसले पर नालान। आदाब नाज़रीन, शाम के बज चुके हैं 6। मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 6 श्रीनगर के स्टूडियो से। हालात वाक़ात में शुरुआत खित्ते पुंछ के सुरनकोट के इलाके से। कल रात 11:30 बजे के करीब लगभग 1 से 1.5 घंटे की बारिशें हुई और इस 1 से 1.5 घंटे की बारिशों ने सूरत हाल पुंछ के सुरनकोट इलाके के बदल के रख दी। एक तूफान बरपा हुआ और इस 1 से 1.5 घंटे की बारिश के दौरान पानी नदी नालों को फलांगते हुए घरों दुकानों में दाखिल होना शुरू हुआ। अफरा तफरी का आलम मच गया, लोग डर गए। 2014 के सैलाब की तबाहकारियां याद आने लगी। नमाजें पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, कुरान वगैरह पढ़ना भी शुरू हुआ। कोई मजहबी किताबों को पढ़ रहा था, कोई ऊपर वाले से दुआ मांग रहा था। बचने और बचाने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। लगातार पानी बढ़ता जा रहा था और तूफानी सूरत-ए-हाल के दौरान लगभग 1.5 घंटे के बाद किसी हद तक सूरत-ए-हाल कशीदा सूरत-ए-हाल में कुछ बेहतरी देखने को मिली और फिर मालूम हुआ कि बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। सैलाबी सूरत-ए-हाल को देखते हुए रेस्क्यू अलर्ट्स जारी हुए और रेस्क्यू ऑपरेशंस के जारी होने के साथ ही उन लोगों को उन इलाकों से निकालने की कार्रवाई भी हुई जो इस सैलाब की जद में आके फंसे हुए थे। कुछ बताया गया कि पानी आया और पानी की वजह से नदी नाले के अपने जो फलांगे हैं वो मारता गया और नदी नाले अपने बांधों को तोड़ते हुए घरों में भी घुस गए, दुकानों में भी घुस गए। बड़ा नुकसान भी हुआ। वजह यही बताई गई, आज सुबह जब बाद में मालूम हुआ, बताई गई कि कुदरत से छेड़छाड़ की वजह से ये सैलाब आया था। पानी ऊपर से आया लेकिन आगे नदी नालों पे कब्जा, उन नदी नालों पे कब्जे की वजह से पानी को बहाव की जगह नहीं मिली और बिलाखिर पानी ने अपना रास्ता मोड़ा और घरों में दाखिल होता गया, दुकानों में दाखिल होता गया। इस सारे मामले में 2 लोगों के जख्मी होने की खबर भी है, पानी के साथ बह जाने की खबर है, जिनमें से एक को जख्मी हालत में निकाला गया है और आखिरी खबरें मिलने तक दूसरे के बारे में मालूम नहीं हुआ है। आपको बताते चलें, सुरनकोट के इलाके में इस सारी सूरत-ए-हाल के पस मंज़र में जहां आम इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद हो रहा था कि यहाँ एनक्रोचमेंट जो नदी नालों पे हुआ है वो सबसे बड़ी वजह थी, वही आज बाद दोपहर लोगों ने मुजाहरे भी किए। लोगों ने साफ ये मुजाहरे सरकार की पॉलिसी के या सरकार की नाअहली या काहली के खिलाफ करते हुए बताया कि सरकार ने वक्त पे नदी नालों को साफ करने का काम नहीं किया। जल शक्ति महकमा हो या इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमा, उसके खिलाफ आज व्यापार मंडल सुरनकोट ने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज भी किया। ज़रा एहतजाज देखते हैं, सुनते हैं। तकरीबन 11 साल हो चुके हैं म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट को यहाँ ये जो इंस्टॉल हुई म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट। हम कितने बदनसीब हैं, फिर गवर्नर इंतजामिया ने हमारा इलेक्शन भी करवाया, 4 साल उसको भी होने जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि रियासत के द्वारा, ज़िला के द्वारा हमें लाखों रुपए आए हैं, लेकिन हम इस शहर को, इसकी ड्रेनेज को, यहाँ नालों को हम ठीक नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज करोड़ों रुपए का नुकसान जो है हमारी दुकानों का भी हुआ है और शहर खास जो है यहाँ से, जहाँ से जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद से लेके टूवर्ड्स हाड़ी मल्ला तक मेरा ख्याल है कोई घर ऐसा नहीं है, कोई दुकान ऐसी नहीं है जिसमें पानी ना गया हो। ये
डोन वाले मोहल्ले हैं, यहाँ पे हमारे जो मार्केट के साथ साथ मोहल्ले हैं, उनमें एक सामान भी नहीं बचा है। किसी का फ्रिज तैर रहा है, किसी की टीवी तैर रही है, और अल्लाह का ये करम हुआ है कि यहाँ पे किसी के जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान तो हम भर सकते हैं, मगर जानी नुकसान भरना मुझको जाता। माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान के बारे में एक आदमी के बह जाने की खबर है, अभी उसके बारे में मालूम नहीं हो सका है कि वो किस हालत में है। लेकिन आपको बताएं, इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम था कि इंक्रोचमेंट जो इलाके का हुआ उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब आज लोगों ने मुजाहरा किया तो म्यूनिसिपलिटी भी हरकत में आई और बाज़ाब्ता तौर पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी शुरू की। आग लगने पर कुआं तो खोदा, लेकिन इस आग लगने पर खोदे गए कुएं का फ़ायदा मुस्तकबिल में मिल सकता है। आम लोग भी बता रहे हैं कि सड़कों, नदी नालों और हर जगह पे जो हमारे कब्जा करने की आदत है, उस कब्जा करने की आदत ने हयात को यानी जिंदगी को खतरे में डाल रखा है। और खतरे की ये घंटी आज सुरनकोट के इलाके में रात भर दिखाई दे रही थी। रात भर हू का आलम था और आज सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया ने यहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की। उन नदी नालों के किनारों को साफ करने की कोशिश की, उन कब्जे को हटाने की कोशिश की जो दुकानदारों ने खड़ा कर रखा था, इंसानी अमल दखल के मामलात को साफ करने की कोशिश की और ड्रेनेज या निकासी के निज़ाम को भी आज किसी हद तक दुरुस्त करने की कोशिश की। जेसीपी लगाया गया, बुलडोज़र से ये कार्रवाई, और बुलडोज़र से कार्रवाई जो है सुरनकोट में आग लगने के बाद आज देखने को मिली। बताया था हमने रात को इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। इसको डीएम साहब जाती तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं, एसएसपी साहब इसको जाती तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं, और हमने स्ट्रैटेजी बना के सुबह इमीडिएटली हमने सबसे पहले पानी को रिस्टोर करवाना था। दैट वाज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हमने सबसे पहले उन फीडर्स को फंक्शनल बनाया जहाँ से पानी पीएचई के पानी को जो हम लिफ्ट करते हैं, ताकि ऊपर अपर रीचेस पर जो हमारे स्टोरेज टैंक्स हैं उनमें पानी पहुँचे। हमने उसको लिफ्ट करके तो अब घरों में पानी जो है वो सप्लाई हर घर में पहुँचा दी है, सो दैट के लोगों को खाने पीने के लिए कुछ मिल सके, खाना पका सके, पानी पी सके, और कुछ थोड़ी बहुत सफाई। इंतजामिया ने रात भर स्ट्रैटजी बनाई और सुबह इंक्रोचमेंट हटाया गया। ये सुरनकोट की स्ट्रैटजी, ज़रा शहर की स्ट्रैटजी, कश्मीर के बारामूला की स्ट्रैटजी, और वो भी एसीबी की स्ट्रैटजी आपको दिखाते हैं। बारामूला में बाज़ाब्ता तौर पे आज एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की स्ट्रैटजी देखने को मिली, और एंटी करप्शन ब्यूरो की स्ट्रैटजी के दौरान रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उर्दू में कहें तो देही तरक्याती महकमा, अंग्रेजी में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हिंदी में ग्रामीण विकास मंत्रालय, और यहाँ का AEE रविंदर सिंह आज एसीबी की स्ट्रैटजी के दौरान रंगे हाथों 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। खबर तफसील की कुछ इस तरह से है, तफसील खबर की कुछ इस तरह से है कि एसीबी महकमे में यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इस इंजीनियर को एक बिल पास करनी थी, और उस बिल को पास करने के लिए इसने ठेकेदार से, जो लोकल लेवल का ठेकेदार था, उससे 22,000 रुपए की रिश्वत का तकाजा किया। वो मजबूर आदमी रिश्वत ना देता तो बिल पास नहीं होती, फंड्स ख़त्म हो जाते, और उसके बाद सब कुछ उसका वो सारा किया करता रह जाता। बिलाखिर उसने कहा कि एक तीर से दो शिकार क्यों न कराए जाएं, और यूं दो शिकार करते हुए उसने पहले इसके 22,000 में से इसको 18,000 रुपये इसकी गाड़ी पर लागत लगाई। इसकी गाड़ी के जो टायर वगैरह हैं वो ख़रीद के दिए, कुछ रेनोवेट करवाया, उसके कुछ कुल पुर्जे थे वो ठीक करवाए, और उसके बाद जो 4,000 बचे थे उसके लिए आज की तारीख यानी हफ्ते की पहले दिन की तारीख मुकर्रर की, और यूँ कहे तो साल का महीने का भी पहला दिन था। और आज अगस्त के पहले दिन साथ में एसीबी को भी बता दिया कि इंजीनियर रविंदर सिंह उससे रिश्वत मांग रहा है। 18,000 ले चुके हैं, 4 और देने हैं, और यूँ एसीबी ने उसी नालिश पर ट्रैप लगाया और इंजीनियर को रंगे हाथों 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। ये 4,000 रुपये की रिश्वत लेने के बाद मालूम हुआ कि इंजीनियर तो पकड़ा गया, उसको जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन कहानियाँ यहाँ कई और निकल के आ रही थी। यहाँ ये भी कहानी थी कि ये इंजीनियर इससे पहले भी एक बार एसीबी के ट्रैप में आया है, ताहम उसकी तस्दीक हमें नहीं हो सकी। कुछ लोग बता रहे थे कि ये नशा जो है ये रिश्वत का नशा बना हुआ है और हमारी रगू रगू में रग रग में फैला हुआ है।
यकीन ना आए तो 2 दिन पहले ही यहाँ पे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर को पकड़ा था, पिछले हफ्ते तहसीलदार को पकड़ा था, उसके अगले हफ्ते इंजीनियर को 2000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। और ये जिससे आज रविंदर सिंह को पकड़ा गया, ये उम्र के उस हिस्से में जहां इसकी रिटायरमेंट का कम वक्त बचा हुआ था, लेकिन रिटायरमेंट के इस हिस्से में जहां उम्र का आसपास हिस्सा भी होता है, इस हिस्से में भी ये रिश्वत से बाज नहीं आ रहा था। और एसीबी ने आज कार्रवाई करते हुए इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, एक कार्रवाई जिसकी सराहना की जा सकती है। देखिए, आपने देखा है भी कि हमने यहाँ रविंदर सिंह जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं RAW में 4000 रुपया लेकर रिश्वत देकर हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये लोगों को आगे आना चाहिए। जो रिश्वत की जो ये बीमारी है, ये रिश्वत देकर फिर रोना रोने से खत्म नहीं होगा। ये रिपोर्ट करना है देने से पहले ही। देने से पहले आप रिपोर्ट करोगे तो हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। जैसे आप खुद ही कह रहे हो कि ये पिछले 8-10 दिनों में ये चौथा वाक़ा है यहाँ पे जो हम रेड हैंडेड जो पकड़ रहे हैं। अगर इस रिश्वत पे हमें कारी ज़रब मारनी है तो ट्रैप कराने हैं आपने। रिश्वत देने से पहले आपको रिपोर्ट करना है। ये जो राशि अफसर हैं, जो राशि मुलाजिम जो है, रिश्वत पे कारी ज़रब लगानी है, इसको पकड़वाना है और हर हाल में पकड़वाना है, क्योंकि रिश्वत लेने वाला गरीब का हक मारता है और हकदार का हक मारने वाले को आखिरत में भी नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो बात ही नहीं है। एसीबी कार्रवाई करिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये रिश्वत जो है, ये कितना ये इन लोगों में इस रिश्वत का जुनून है या यूँ कहीं नशा है, डर नहीं है। लगातार हम रोज़ खबर दिखाते हैं, हम रोज़ आपको बताते हैं कि एसीबी एक्टिव हो चुका है, डरिएगा, रिश्वत मत लीजिएगा, लेकिन फिर भी लेते हैं। पिछले हफ्ते रिश्वत लेते हुए इंजीनियर को पकड़ा गया, तहसीलदार को पकड़ा गया, उसके बाद दूसरे इंजीनियर को पकड़ा गया। ये 3 हफ्तों की लगातार कार्रवाई है और आज भी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने इंजीनियर को पकड़ा और उम्र के उस हिस्से में इस इंजीनियर को आज पकड़ा जहां पे इससे ऊपर वाले की, वाहगुरु की, खुदा की इबादत करनी चाहिए थी। ये इंजीनियर रिश्वत ले रहा था। कम से कम मुआशरे में लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे रिश्वतखोरों का, ऐसे जो खुश रिश्वतखोर ये है, मारखोर जो है, इनका बाइकआउट कम से कम सोसाइटी करे, ताकि ये जो मुसीबत है हमारे मुआशरे को जो खा रही है, इससे निजात मिल सके। लेकिन आपको बताएं, एक और मामला भी है और वो सियासत का मामला है। और सियासत के मामले में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी CPIM के लीडर, और आज इनके साथ ऑल इंडिया फेडरेशन के स्टूडेंट्स भी मिलने गए हुए थे और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का उनसे मिलना, हरी झंडी दिखाना, साफ जाहिर है कश्मीर से कन्याकुमारी तक रैली निकालना और रैली निकाल के मैसेज देना कि वी द इंडियंस, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट क्या नॉट, वही नॉट जो अक्सर कहा जाता है कि आजकल मुल्क को एक पर्टिकुलर मजहब, एक पर्टिकुलर जमात से जोड़ा गया है। सो वी द पीपल ऑफ वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी आर नॉट द हिंदूज ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान हिंदुओं का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाम का, आबादी का हिंदुस्तान है। और यही मैसेज आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जम्मू कश्मीर स्टूडेंट फेडरेशन देने के लिए निकली हुई थी और बाज़ाब्ता तौर पे उनके इस ट्रैक को, उनके इस प्रोग्राम को हरी झंडी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने दिखाई। और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जब झंडी दिखाई तो यहाँ पर तुलबा ने उन्हें मुल्क के हालात बताते हुए ये भी बताया कि इन हालात में जो बंटवारे की सियासत इन दिनों चल रही है, जो समाज के उन तबकों की सियासत चल रही है, उसमें अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा है। एजुकेशन से लेके बाकी मामलात में हम पीछे जा रहे हैं, इकॉनमी भी गिर रही है, एजुकेशन भी पीछे। और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर के गिले भी साथ में बता डाले और ये भी बताया कि कभी हम भी पिदरम सुल्तान बूद वाली कहानी लेके आगे बढ़ते थे, लेकिन आज का और पुराना जम्मू कश्मीर फ़र्क बहुत है और फ़र्क लाने वाले वही हैं जो बात सियासत की करते हैं। आज जहां हम तिरंगा के हक में बात करेंगे, वहां साथ ही साथ हम ये इरादा भी दोहराएंगे, वहां हम ये मुतालबा भी दोहराएंगे कि हमारा अपना आईन भी चाहिए, हमारा अपना झंडा भी वापस चाहिए। ये आईन है यार, और मेरे ख्याल में आईने में हर एक की शक्ल नजर आती है। मेरी क्या शक्ल है, आपकी क्या शक्ल है, और किसने हमारे ढांचे को मिसमार कर दिया, उसमें भी आपको एड्रेस चाहिए। यार हमारे दिलों में एड्रेस लिखा हुआ है। कौन आज पूरे हिंदुस्तान में नफरत की जंग लड़ रहे हैं,
कौन आज हिंदुस्तान के जनता में धर्म के नाम पर जनता को लड़ा रही है, क्योंकि उनके पास रोजगार देने के लिए नहीं है, लोगों को जॉब्स नहीं दिए जा रहे हैं, इकॉनमी डाउन हो रही है और उस इकॉनमी के डाउन होने के साथ साथ जॉब्स वगैरह नहीं है। तो एक तरह से गोटी जो है या बूटी जो है वो मजहब की पिलाई जा रही है और इस मजहब की पिलाई जाने वाले सियासतदान इस दौरान अपना काम निकालते हैं, अवाम को कहीं का नहीं छोड़ रखा है। तारिगामी बता रहे थे, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं अब शहर का हाल अहवाल, ख़ुसूसन तुलबा का। कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के वाबस्ता तुलबा श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा कर रहे थे। मुजाहरे की वजह साफ वही थी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी इम्तिहान तो ले रही है, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के बीएड स्टूडेंट्स, और ये तुलबा जो है बता रहे थे कि स्टडी मटीरियल 1 साल में नहीं मिला, लेकिन आज इम्तिहानात की बात करिए, जब स्टडी मटीरियल जब पढ़ा नहीं तो कहाँ का इम्तिहान, कहाँ की बात। जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के नारे लगाते हुए ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी पहुंचे हुए थे। जी हम बीएड स्टूडेंट्स से डिस्टेंस थ्रू हमारा एडमिशन हुआ है, बैच 2020 है और हमारा एडमिशन लास्ट एंडिंग मंथ में हो गया है एंड स्टिल दिस डेट हमें मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि हमने पैसे भी इनको दिए हैं मटेरियल के लिए और 3 मंथ से हम वहाँ भटक रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो बोल रहे हैं वहाँ पे नहीं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, लेकिन मटेरियल के बिना कैसे हम तैयार हो जाएंगे। आप सोचिए 15। चलिए अब जरा शहर में एक और मामला भी आपको बताते हैं। ऑटो रिक्शा वर्सेस ई रिक्शा। ऑटो चालक आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा कर रहे थे और बता रहे थे कि सरकार ने ई रिक्शा लाया, लेकिन ये सरकार ने जो ई रिक्शा मार्केट में डाला है, इस ई रिक्शा का ना कायदा और है, ना कानून है, ना स्टैंड है, ना रूट है और हर जगह पे नुक्कड़ पे नजर आ ही जाता है और इससे ऑटो रिक्शा वालों की रोजी मारी जाती है। आरटीओ कश्मीर से अपील करते हुए ये लोग श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से लेकर दूसरे मामला उठाते हुए बता रहे थे कि इस मामले पे सरकार जरा गौर करे कि ऑटो रिक्शा कहां से चलेगा, ई रिक्शा कहां से चलेगा। आज हमारा प्रोटेस्ट करने का मतलब एक है कि हाल ही में आरटीओ कश्मीर ने ई रिक्शा लॉन्च किया। हम नहीं बोल रहे हैं ना चले, वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है पॉलिसी पे चले ना। गवर्नमेंट ने पहले ही बोला है कि दूसरा कोई हिट नहीं होना चाहिए इससे। उल्टा जो ये डीलर्स है वो हमें हर्ट करते हैं। हमने सुना है कि वो डायरेक्ट फोन लगाते हैं, हमारे जो ऑनरेबल नितिन गडकरी साहब है उनको फोन लगाते हैं, आरटीओ के साथ बात करते हैं। इस बात से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, आप लोग चुप करके बैठो, हमें इनको देना ही देना है। हम 10,000, हमारी तादाद 10,000 है। ऑटो वाला शहर में और आप परेशान। और आपको नाज़रीन अब बताएं कि शहर के हालात में बाग़ महताब का मतलब चमकता है, लेकिन चमक दमक आपके तस्वीर में साफ दिखा रही है। हबीब कॉलोनी बाग़ महताब, और हबीब कॉलोनी के बाग़ महताब का ड्रेनेज निज़ाम खुद बयान करता है कि ये महताब है, लेकिन ये महताब कब होगा उसका इंतज़ार यहाँ के लोगों को है। इस महताब में यानी बाग़ महताब नाम के शहर में लोगों को ड्रेनेज के मसाइल ज़रा सी बारिश से पैदा हो जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि यहाँ पे ड्रेनेज का निज़ाम जो है, निकासी का जो निज़ाम है वो इस तरह का है कि उससे साफ झलकता है कि यहाँ कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की गई है। मुकामी लोग परेशान, मीडिया के जरिए अपील कर रहे थे। मैं यहाँ पर बाग़ महताब हबीब कॉलोनी में रहता हूँ, सेक्टर 6 लाइन 6 में। यहाँ पर सर हमें मसला है कि जब थोड़ा सा भी पानी कहीं से आता है, बारिश होती है तो सारा पानी हमें इसी गली में जमा होता है, तो हमें निकलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर पूरे इलाके में, पूरे बाग़ महताब में ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन हमारी 2 गलियों को छोड़ के अब हम इन बारिशों ने बता दिया कि शहर का निज़ाम जो है निकासी का वो कैसा है, लेकिन इन बारिशों ने एक और महकमे का भी निज़ाम बता दिया है और यह हमारे स्पोर्ट्स महकमे का। 3 साल पहले श्रीनगर के हवाई अड्डे के नज़दीक गोगो के इलाके में स्पोर्ट्स महकमे ने 3 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया। ये 3 साल पहले की बात है, पुराना होता तो बात थी, लेकिन ये स्टेडियम नया ही है 3 साल पहले। और कल रात को जो बारिशें हुई, उन बारिशों के बाद ये दीवार, इसकी दरो दीवार कितने मजबूत थे कि बारिशों की वजह से यहाँ
दस्त हो गए और अब यहाँ पे ये जो दीवार है ये गिरी पड़ी है। 3 साल भी ये झेल नहीं सकी। आमतौर पे मुकामी लोग यहाँ पे आज हमारे साथ बात करते हुए इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तब तो मटेरियल नाकस लगाया गया, तब तो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं न कहीं किसी ने अपना हाथ साफ किया और यूं हालत ये है कि 3 साल भी ये दरो दीवार बर्दाश्त नहीं कर सके। समय हमने 32 टीमों का टूर्नामेंट निकाला था, तो 32 टीमों के साथ आप और जोड़िए जो 32 दर्शक होंगे, 32 टीमों के दर्शक होंगे, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे। उसकी वजह से रौनक ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जो बारिश हुई थी उस बारिश की वजह से यहाँ पर जो ये दीवार गिरी है और जो बाकी दीवार है वो भी उतनी मजबूत नहीं लग रही है। आने वाले समय में अगर यहाँ पर ड्रेनेज का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम जो है अगर ग्राउंड का पूरा नहीं होगा तो मुमकिन है ये बिल्डिंग भी गिर सकती है और ये दीवार जो है रोड पे जो रोड साइड है इसका भी नुकसान आगे जाके बहुत भयानक हो सकता है। अब हम गवर्नर साहब से या बाकी जो एहलकार है चलिए, तहकीकात का मुतालबा गो एंड गो वाले लोग कर रहे थे, गो के लोग कर रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उससे उन्हें अब बिल्डिंग को भी खतरा लग रहा है। लेकिन हम बताएं, हमारा जम्मू कश्मीर ज़रा जिसका पुरनूर महताब, और इस जम्मू कश्मीर में सयाहत महकमे की कुछ जिम्मेदारियाँ और उन्हीं जिम्मेदारियों में आज श्रीनगर से करीबन 40 किलोमीटर दूर अहरबल के इलाके में ख़ुसूसी फेस्टिवल का इनेकाद और महकमे सयाहत के इस मेले के इनेकाद के दौरान इलाके के लोगों से लेकर नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। बताते चले, महकमे सयाहत इन दिनों वर्जिन डेस्टिनेशन जिन्हें कहा जाता है, आमतौर पे कहीं अनएक्सप्लोर्ड इलाकों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है और आज अहरबल के इलाके को एक्सप्लोर करते हुए डायरेक्टर टूरिज्म GN यत्तू समेत ADC कुलगाम शौकत हुसैन ने इलाके को नई डेस्टिनेशन करार देते हुए ये भी बताया कि ट्रैकिंग हो या दूसरे मामलात, इस सयाहती मुकाम से ज़िंदगी की नई मंजिल शुरू की जा सकती है। ज़िंदगी को एक नई अंदाज से समझा और देखा भी जा सकता है। कुलगाम में GN यत्तू मौजूद थे और कुलगाम के इस इलाके को एक खूबसूरत इलाका करार देते हुए बताया GN यत्तू ने कि कश्मीर का वादी लोलाब का इलाका हो, वादी लोलाब के खूबसूरत देवदार हों या कुलगाम के अहरबल के चश्मों से लेके फंवारों तक की बात, फाउंटेन्स तक की बात, कश्मीर का हर जरा खूबसूरत है। एक आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो 75 ऑर्बिट डेस्टिनेशंस जो आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हमें प्रमोट करना है, उसमें अहरबल इज टॉपिंग है। और आज जो यहाँ पे हमने समर एडवेंचर कैंप जो ऑर्गेनाइज किया है, इसका बुनियादी मकसद था टू सेंड ए मैसेज विद इन जम्मू एंड कश्मीर, आउटसाइड जम्मू कश्मीर कंट्री में, कि यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म का कितना स्कोप है। आज आपने देखा कि हमने यहाँ पे स्कोप है, कश्मीर की हर जगह का स्कोप है, खूबसूरत वादियों का स्कोप है, गुरेज के इलाके का स्कोप है, कुपवाड़ा के मछल टंगडार का स्कोप है और वादी लोलाब को तो पैराडाइज विद इन द पैराडाइज भी कहा जाता है। और वादी लोलाब के चश्मों के पानी का अपना ही मीठा पानी और उसके साथ साथ वहाँ देवदार के खूबसूरत जंगलात, ये वो इलाके हैं जहाँ जिन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत भी है। लेकिन एक चीज़ और भी एक्सप्लोर हो रही है और वो है हमारे जम्मू कश्मीर में पॉलीथीन। ये पॉलीथीन हर जगह पे नज़र आता है और इस पॉलीथीन की वजह से हमारा माहौल बिगड़ रहा है और सरकार ने भी पॉलीथीन के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ रखी है। बडगाम में भी आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कमेटी बडगाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पॉलीथीन के ख़िलाफ़ मुहिम को शुरू करते हुए बताया कि इंतज़ामिया हो, आम लोग हों, शहरी हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने माहौल को साफ पाक रखें और इस माहौल को साफ पाक रखने में पहली जिम्मेदारी जहां इंतज़ामिया की है, वहीं लोगों का भी हक बनता है कि अपने माहौल को साफ रखें और इस माहौल में जो बर्बादी की सबसे बड़ी वजह पॉलीथीन है उसको इससे पाक भी रखें। हम तमाम अपने गयूर अवाम को मोदबाना गुजारिश करते हैं कि वो इस प्लास्टिक वबा को हमारे टाउन का, हमारे डिस्ट्रिक्ट से नेस्तनाबूद करें। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे हमको ना कोसे कि आप लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया था। कल हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल हमको कोई गिला ना करे कि आपके पास जो वक़्त था आपने किया नहीं। लेकिन वक़्त की बात करें तो सेंटूर होटल के लोग भी कहते हैं कि हमने बड़ा वक़्त दिया और जब हमारा वक़्त आया तो सरकार दगा दे गई। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते हुए बाहर निकलने की, लाल चौक जाने की, राजभवन की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे सेंटूर होटल के मुलाजमीन और बता रहे थे कि हमने ज़िंदगी का अच्छा वक़्त सेंटूर होटल सरकार की बहबूदी के लिए दिया
किया, लेकिन जब सरकार के हाथ में आया तो इन्हें ही चलता किया गया। सेंटूर होटल को अपने कब्जे में लिया, लेकिन अब कब्जे में लेने वाली बात तो है, लेकिन कब्जे के बाद इनको रोजगार से महरूम किया गया है। यही बात वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में लेके थे और बता रहे थे कि इंसाफ के तकाजे आखिर कौन पूरे करेगा। तो चलिए नाजरीन, ये था हमारा न्यूज़ एट 6 श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे अभी दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ऊपर वाले ने चाहा। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।